दोस्तों अगर आप भी अपने घर में जियो एयर फाइबर या दोस्तों एयरटेल एयर फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, लगवाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जियो एयर फाइबर का प्लान जो सेटअप बॉक्स के साथ आता है और एयरटेल एयर फाइबर का प्लान जो सेटअप बॉक्स के साथ आता है, तो दोनों प्लान्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं फुल डिटेल में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जियो एयर फाइबर ले रहे हैं या एयरटेल एयर फाइबर ले रहे हैं तो इसका सेटअप बॉक्स के साथ कौन सा प्लान आता है, मंथली चार्ज उसका क्या रहेगा, कितने ओटीटी ऐप मिलेंगे, कितने चैनल्स मिलेंगे, और दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम बुक कराएंगे तो कितना देना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में हम बताने वाले हैं कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों फील्ड वर्क करता हूं और मुझे इनका एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके एयरटेल एयर फाइबर की, कि इसका जब आप प्लान लेंगे दोस्तों, फर्स्ट टाइम लेंगे सेटअप बॉक्स के साथ, तो दोस्तों कितने का पड़ेगा। तो इसका दोस्तों आता है एयरटेल ब्लैक प्लान, जो कि 599 का प्लान आता है। 18% जीएसटी के साथ दोस्तों मंथली जो इसका बिल आएगा वो 706 रुपये आएगा। जब फर्स्ट टाइम आप बुक कराएंगे तो इसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा दोस्तों 1500। यूपी ईस्ट में अभी ऑफर चल रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम बुक कराएंगे तो आपको 1500 देना पड़ेगा, जिसके चलते दोस्तों आपका केवाईसी हो जाएगी और बुकिंग हो जाएगी, इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप 1500 में बुकिंग करा लेंगे तो दोस्तों क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें आपको 4K एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स मिलेगा, जिसे IPTV सेटअप बॉक्स बोलते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें OTT ऐप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं कुछ OTT ऐप्स के नाम बता देता हूँ। G5 हो गया, सोनी लिव हो गया, और आपका जियो हॉटस्टार हो गया, और आल्ट बालाजी हो गया। ये सारे OTT ऐप आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम OTT ऐप देखने को नहीं मिलेंगे। 300 HD प्लस चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की, कॉलिंग है कि नहीं है। तो दोस्तों अभी ये जो आपका एयरटेल एयर फाइबर है, इसमें कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं डेटा की। तो दोस्तों डेटा इसमें जो है 1000 GB आपको पर मंथ मिलेगा दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आपके एयरटेल एयर फाइबर प्लान्स के बारे में। अगर आप इसका जो प्लान होगा दोस्तों वो 599 वाला होगा। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोग भी अपने घर में एयरटेल एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं तो इसका 599 वाला प्लान आता है। 18% जीएसटी के साथ दोस्तों 706 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। अभी आप बुक कराएंगे तो दोस्तों ऑफर चल रहा है, तो इसके चलते दोस्तों 10 महीने तक बिल में आपका जो भी बिल जनरेट होगा, यानी कि 706 जनरेट होगा, तो 10 बिल तक 100 रुपये माइनस होते रहेंगे कंपनी के टर्म्स और कंडीशन के अनुसार दोस्तों। अब चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं जियो एयर फाइबर के प्लान्स के बारे में। तो दोस्तों सेम इसका भी प्लान्स आता है 599 का, 18% जीएसटी के साथ दोस्तों 706 रुपये का आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट टाइम आप बुक कराएंगे तो 4240 रुपये देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों ये 6 मंथ का होगा। और इसमें जब आप 1500 का बुक कराएंगे एयरटेल का, तो दोस्तों ये 63 दिन चलेगा। ये 4240 का है दोस्तों, तो ये आपका 6 मंथ चलेगा। इसकी स्पीड की बात कर लें तो दोस्तों इसमें भी आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। लैंडलाइन कॉलिंग की बात कर लें तो दोस्तों इसमें भी लैंडलाइन कॉलिंग की सुविधा नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका एक ऐप आता है जिसका नाम है जियो जॉइन। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इसका जो नंबर होता है उसे रजिस्टर कर लेना, और जब भी दोस्तों आप अपने घर में रहेंगे तो दोस्तों आप कॉलिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक 4K एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों उसमें भी आपको OTT ऐप्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें OTT ऐप्स क्या क्या मिलेंगे दोस्तों, उसमें भी आपको जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, अल्ट बालाजी और दोस्तों ये सारे OTT ऐप मिलेंगे। लेकिन आपको भी इस 599 वाले प्लान में दोस्तों नेटफ्लिक्स प्राइम देखने को नहीं मिलेगा। 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। इसमें भी आपका दूसरा जो डेटा है वो लिमिटेड है, यानी 1000 GB आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जियो एयर फाइबर का 599 प्लान लेते हैं 6 मंथ के लिए, तो दोस्तों 4240 देना पड़ेगा। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर का 599 वाला प्लान लेते हैं तो दोस्तों आपको 1500 देना पड़ेगा, जो कि 63 दिन चलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों जब भी आप बुक कराएंगे तो कंपनी आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगी। जो डिवाइसेस आप हमारे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये जियो का इंडोर यूनिट डिवाइस है, और ये दोस्तों एयरटेल का इंडोर यूनिट डिवाइस है। ये दोस्तों जब भी आप अपना कनेक्शन कैंसिल कराएंगे तो रिफंड करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप बुक कैसे करा सकते हैं, तो बुक करने के लिए दोस्तों क्या है कि आप एयरटेल स्टोर पे बुक करा सकते हैं,
यहाँ भी आप जियो स्टोर पे बुक करा सकते हैं, या दोस्तों दोनों की साइट पे जाके आप वहाँ से भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आप दोस्तों इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है इस टाइम। दोस्तों अपना एक्सपीरियंस आप सभी को मैं शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एयरटेल एयर फाइबर की। दोस्तों एयरटेल एयर फाइबर जब आप फर्स्ट टाइम बुक कराएंगे तो आपको दो डिवाइसेस देखने को मिलेगी। एक आपका दोस्तों ये आउटडोर यूनिट डिवाइस है जो आपके छत पे लगेगा। ये दोस्तों आपका इंडोर यूनिट डिवाइस है। ये दोस्तों क्या काम करता है, ये आपके आसपास लगे एयरटेल के टावर के 5G सिग्नल को रिसीव करता है और ये दोस्तों आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। ये दोनों लैन केबल से कनेक्टेड होता है। इसमें एक लैन पोर्ट दिया है, इसमें एक वैन पोर्ट दिया है, इससे दोनों से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका एक आता है होता है आपका एडाप्टर, यानी कि पावर एडाप्टर होती है, इसी से कनेक्ट होकर इसके पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी डिवाइसेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको IPTV सेटअप बॉक्स मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा IPTV सेटअप बॉक्स मिलेगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे इस टाइम दोस्तों इस डिवाइसों का परफॉर्मेंस जियो के बेटर में काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि इसको जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी कि हम लोग जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों हम लोग इसे घर पे कहीं भी लगा देते हैं। कहीं भी आप, अगर मैं अभी इंस्टॉल करना चाहूँ तो इसी कमरे के अंदर इंस्टॉल करके और स्पीड वगैरह मुझे प्रॉपर मिलेगी। वही मैं बात करूंगा अभी जियो के बारे में भी बताऊंगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहले दोस्तों क्या था, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं कि पहले दोस्तों हम एयरटेल एयर फाइबर को कहीं भी इंस्टॉल करके कहीं किसी भी लोकेशन पे लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अब ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें एक अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है दोस्तों, इसमें सेल लॉक का अपडेट आया और जियो फेसिंग का आया। सेल लॉक अगर मैं आपको बताऊं कि जो जहां पे यानी कि मैं अपने घर पे अगर इंस्टॉल करूंगा तो मेरे घर से जो 500 मीटर की दूरी पे दोस्तों टावर होगा, इससे ये हमारा आउटडोर यूनिट डिवाइस लॉक्ड हो जाएगा। लॉक होने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से कहीं और ले जाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये आखिर कंपनी क्यों लाई? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एयरटेल एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर रिसेंटली में लॉन्च हुए थे। तो दोस्तों उस समय इनकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छी नहीं रही। जो कंपनी सोच रही थी उससे बेकार हुई, क्योंकि दोस्तों नया नया लॉन्च हुआ था। तो जब फील्ड में उतरा, धीरे धीरे इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चला तो बहुत ही डाउन पाया गया। इसके फीडबैक भी बहुत खराब पाएंगे। तो उसके चलते कंपनी ने क्या किया, सेल लॉक और जियो फेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। उसके चलते दोस्तों क्या हुआ, इसमें अपडेट आया। अपडेट आने के बाद दोस्तों जब भी कोई इंजीनियर इंस्टॉल करेगा तो उसको उसी लोकेशन पे जाके इंस्टॉल करना होगा, अदरवाइज ना ऑर्डर आपका क्लोज होगा। और दोस्तों बात यह है कि जियो फेसिंग से आपके टावर से लॉक हो जाएगा, तो इसकी जो ये जो आउटडोर यूनिट डिवाइस है बार बार एक टावर से दूसरे टावर में ये कनेक्ट नहीं होगी, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्शन का इशू नहीं देखने को मिलेगा और नो इंटरनेट का भी इशू नहीं आएगा। जियो फेसिंग की बात कर ले तो दोस्तों आपके जहाँ पे इसे डिवाइस इंस्टॉल करेंगे 50 मीटर के अंडर में ही इस डिवाइस को दोस्तों आपको रखना होगा। उससे ज़्यादा दूरी पे ले जाएंगे तो भी ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। ये इसका अपडेट आया हुआ था। तो जिन लोगों के यहाँ एयरटेल एयर फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर दोस्तों अच्छी है तो कमेंट करिएगा, बुरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए चलते बात कर लेते हैं दोस्तों जियो। तो दोस्तों जियो एयर फाइबर की आखिर उसकी क्या दिक्कतें हैं और क्या अच्छी चीजें हैं उसमें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों जियो एयर फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा जियो एयर फाइबर का इंडोर यूनिट डिवाइस और ये इसका पीओई है दोस्तों। इसी से इसे पावर सप्लाई दिया जाता है। इसका आउटडोर यूनिट डिवाइस दोस्तों मैं अभी आपको इस वीडियो में इसका फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ये इसका आउटडोर यूनिट डिवाइस है। आखिर इसके दोस्तों इंस्टॉलेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको ये डिवाइस मिलेगा, इंडोर यूनिट और पीओई मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक आउटडोर यूनिट डिवाइस भी इसमें मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एयरटेल में दिखाया था। तो दोस्तों इसे जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है सेम इसका भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि एयरटेल को हम कहीं भी रख करके दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं, कमरे के अंदर भी। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिस्टम एक ऐसा है कि दोस्तों इसको हमें टावर से डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जहाँ पे हमें टावर साफ दिखाई देगा तब जाके उसके टावर के डायरेक्शन में ही हमको दोस्तों इसके जो आउटडोर डिवाइस है वहाँ लगाना होगा, तभी जाके हमें अच्छे नेटवर्क मिलेंगे। अगर अदरवाइज दोस्तों क्या होता है कि अगर हम टावर के डायरेक्शन में नहीं लगाते, अगर इधर उधर होता है तो दोस्तों इसमें जो ये आपको लाइट दिख रही है बार बार रेड लाइट ब्लिंक करती रहेगी। मान लेते हैं कि दोस्तों आपके यहाँ एयरटेल जियो एयर फाइबर इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद दोस्तों ऊपर जो लगे आउटडोर यूनिट डिवाइस को अगर आप उसको टर्न मूव कर देते हैं तो इसमें रेड लाइट का इशू देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वही बात करते हैं कि एयरटेल एयर फाइबर में तो दोस्तों उसकी डिवाइस को आप टर्न करिए, घुमाइए, कहीं रख दीजिए, लेकिन दोस्तों वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। तो ये थोड़ा परफॉर्मेंस में हमें ज़्यादा बेटर लगा जियो से। एयरटेल
जियो से एयरटेल मुझे थोड़ा बेटर लगा। लेकिन दोस्तों आप सुनने में आ रहा है कि जियो वालों ने भी अपना जो आउटडोर यूनिट डिवाइस है C6 जो डिवाइस है वो उन्होंने लॉन्च किया और उसकी भी परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छी है। और उनमें ये है कि कहीं भी टावर हो अच्छे से वो भी 5G सिग्नल को ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों ये जियो एयर फाइबर बेस्ट है या दोस्तों एयरटेल एयर फाइबर बेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।